बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुएल के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 6, 7, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 38, प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 7 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6, यरूशलेम में विधान की मंजूषा। दाऊद ने इज़राइल के 30,000 चुने हुए पुरुषों को एकत्रित किया। इसके बाद वह अपने सब लोगों के साथ यूदा प्रदेश के बाला गया, जिससे वह वहां से ईश्वर की मंजूषा ले आए। वह गरीबों पर विराजमान विश्व मंडल के प्रभु के नाम से पुकारी जाती है। ईश्वर की मंजूषा की नई गाड़ी पर रखी गई और टीले पर स्थित अमीनादाब के घर से ले जाई गई। अमीनादाब के पुत्र ऊजा और होया उसी नई गाड़ी को हाँक रहे थे। वह टीले पर स्थित अमीनादाब के घर से ईश्वर की मंजूषा ले जा रहे थे। अहियो मंजूषा के आगे आगे चल रहा था। दाऊद और सभी इजरायली प्रभु के सामने नृत्य करते गाते और सारंगी, डफ, डमरू, झांस आदि बजाते हुए चल रहे थे। जब वे नाकोन के खलिहान के पास आए, तब ऊजा ने हाथ उठाकर ईश्वर की मंजूषा को संभाला, क्योंकि बैलों की ठोकर लग गई थी। प्रभु का कोप ऊजा पर भड़क उठा और उसने वहीं ऊजा को इस भूल के कारण उसे मारा। ईश्वर की मंजूषा के पास ही उसकी मृत्यु हो गई। दाऊद बहुत घबरा गया, क्योंकि प्रभु का क्रोध ऊजा पर भड़क उठा। उस स्थान का नाम पेरेस ऊजा पड़ गया, जो आज तक प्रचलित है। उस दिन यह सोचकर दाऊद प्रभु से डर गया कि प्रभु की मंजूषा मेरे पास कैसे आ सकती है। इसलिए दाऊद प्रभु की मंजूषा अपने यहाँ दाऊद नगर नहीं लाया, बल्कि दाऊद उसे गतवासी ओबेद एदोम के यहाँ ले गया। प्रभु की मंजूषा 3 महीने तक गत के ओबेद एदोम के यहाँ रही। प्रभु ने ओबेद एदोम और उसके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया। राजा दाऊद को खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजूषा के कारण ओबेद एदोम के घर वालों और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया है। इसलिए दाऊद गया और ईश्वर की मंजूषा ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया। जब ईश्वर की मंजूषा ढोने वाले 6 कदम आगे बढ़े थे, तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटे बछड़े की बलि चढ़ाई। वह छलटी का अधोवस्त्र पहने हुए प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इजरायली जयकार करते हुए, तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। जब प्रभु की मंजूषा दाऊद नगर में प्रवेश कर रही थी, तो साउल की पुत्री मिकल ने खिड़की से देखा। उसने राजा दाऊद को प्रभु के सामने नाचते कूदते देखकर मन ही मन दाऊद का तिरस्कार किया। उन्होंने मंजूषा को लाकर उसे तंबू के मध्य में रख दिया, जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। इसके बाद दाऊद ने प्रभु को होम और शांति के बलिदान चढ़ाए। होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्र इजरायली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक कटोरी दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। जब दाऊद अपने घर को आशीर्वाद देने अपने घर आया, तो साउल की पुत्री मिकल दाऊद से मिलने आई और बोली, आज इजराइल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निकम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे। दाऊद ने मिकल से कहा, प्रभु ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे घराने की अपेक्षा मुझे चुना है
और मुझे प्रभु की प्रजा इज़राइल का शासक बनाया है। मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा और नाचूंगा। मैं इससे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा और अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा, किंतु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो वह मेरा सम्मान करें। साउल की पुत्री मिकल मृत्यु तक बांझ रही। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7। दाऊद को प्रभु का आश्वासन। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। नातान ने राज को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? जिस दिन मैं इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, उस दिन से आज तक मैंने किसी भवन में निवास नहीं किया। मैं तंबू में रहकर उनके साथ भ्रमण करता रहा। जब तक मैं इजरायलियों के साथ भ्रमण करता रहा, मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा, तुम मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? मैंने किसी न्यायकर्ता से, जिसे मैंने अपनी प्रजा चराने के लिए नियुक्त किया, ऐसा निवेदन नहीं किया। इसलिए मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी। कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा तो मैं उसे दूसरे लोगों की तरह बेत और कोड़ों से दंडित करूंगा, किंतु मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने साउल के साथ किया, जिसे मैं तुम्हारे लिए ठुकराया। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। नातान ने दाऊद को ये सब बातें और यह सारा दृश्य बताया। प्रभु से दाऊद की प्रार्थना। इसके बाद दाऊद प्रभु के तंबू में जाकर बैठ गया और उसने कहा, प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा वंश क्या है जो तू मुझे यहाँ तक ले आया है? प्रभु ईश्वर, ये तेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं हुआ? तू अपने सेवक के वंश के सुदूर भविष्य की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु ईश्वर, क्या ये निरे मनुष्य का भाग्य है? दाऊद तुझसे और क्या कहे? प्रभु ईश्वर, तू अपने दास को जानता ही है। अपनी प्रतिज्ञा और अपनी दया के अनुसार तूने ये महान कार्य संपन्न किया है और अपने दास पर यह प्रकट किया है। प्रभु ईश्वर, तू कितना महान है। तेरे समान कोई नहीं और तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं, जैसा कि हमने अपने कानों से सुना है। क्या तेरी प्रजा इज़राइल के समान पृथ्वी पर कोई राष्ट्र है? ईश्वर स्वयं उसे छुड़ाएगा, जिससे वह उसे अपनी प्रजा बनाए और उसे गौरवान्वित करे। तूने अपनी प्रजा को मिस्र से छुड़ाया और महान एवं विस्मयकारी चमत्कार दिखाकर अपनी प्रजा के सामने से राष्ट्रों और उनके देवताओं को भगा दिया। तूने अपनी प्रजा इज़राइल को चुना, जिससे वह सदा के लिए तेरी प्रजा हुई और तू प्रभु उसका अपना ईश्वर। प्रभु ईश्वर, तूने अपने सेवक और अब उसके वंश के विषय में जो वचन दिया है, उसे सदा के लिए बनाए रख
और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। तब तेरा नाम सदा के लिए महान होगा। तब लोग ये कहेंगे, विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर इज़राइल का ईश्वर है, और तेरे सेवक दाऊद का वंश तेरे सामने सृदृढ़ रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर, तूने अपने सेवक से कहा, मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। इसलिए तेरा सेवक को तुझसे यह प्रार्थना करने का साहस हुआ। प्रभु ईश्वर, तू ईश्वर है और तेरे शब्द विश्वसनीय है। तूने अपने सेवक से कल्याण की यह प्रतिज्ञा की है। अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर, जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे। प्रभु ईश्वर, तूने यह प्रतिज्ञा की है, तेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तेरे सेवक का वंश सदा ही फलता फूलता रहेगा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 38। प्रभु ने आंधी में से अय्यूब को इस प्रकार उत्तर दिया, निरर्थक बातों द्वारा कौन मेरी योजना पर आक्षेप करता है? शूरवीर की तरह कमर कसकर प्रस्तुत हो जाओ। मैं प्रश्न करूंगा और तुम मुझे सिखलाओ। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तो तुम कहाँ थे? यदि तुम इतने समझदार हो तो मुझे बता दो, क्या तुम जानते हो किसने उसकी लंबाई चौड़ाई निर्धारित की? किसने उसे डोरी में मापा है? उसके खंबे किस पर आधारित हैं? प्रभात के तारों के समवेत गान और स्वर्ग दूतों के जय जयकार के साथ किसने उसके कोनों का पत्थर रखा? जब समुद्र गर्त में से फूट निकलता था तो किसने द्वार लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कोहरे के वस्त्रों से लपेट लिया था। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार एवं सिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यहीं तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यहीं चूर कर दिया जाएगा। क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को बुलाया अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वह पृथ्वी के छोरों को पकड़कर झटका दे, जिससे दुष्ट जन उसके तल पर से लुप्त हो जाए? मुहर लगने से जैसे मिट्टी बदलती है, उसी तरह पृथ्वी बदलती है और वस्त्र की तरह उस पर रंग चढ़ जाता है। उषा दुष्टों में उनका प्रकाश छीन लेती है और उनका ऊपर उठा हुआ हाथ तोड़ देती है। क्या तुम समुद्र के सोतरों तक उतरे हो या गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाए गए? क्या तुमने अधोलोक के फाटक देखे? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? यदि तुम जानते हो तो यह सब मुझे बता दो। प्रकाश के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधकार का आवास कहाँ है? क्या तुम दोनों को उनके अपने स्थान की ओर, उनके अपने निवास के मार्ग पर ले जा सकते हो? यदि तुम यह सब जानते हो तो उनसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे वर्षों की संख्या असीम है। क्या तुमने हिम के भंडारों में प्रवेश किया या ओलों के वे भंडार देखे जिन्हें मैं विपत्ति के दिनों के लिए, संघर्ष और युद्ध के लिए रख छोड़ता हूँ? बिजली के उद्गम्य स्थान का मार्ग कहाँ है? कहाँ है वह स्थान जहाँ से पूर्वी पवन पृथ्वी पर बहाया जाता है? किसने मूसलाधार वर्षा का जल मार्ग तैयार किया? किसने गरजते बादलों का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे निर्जन प्रदेश पर, मरुभूमि पर भी पानी बरसे, वहां की सूखी भूमि की सिंचाई हो और उसमें हरियाली उगे? क्या वर्षा का कोई पिता होता है? ओस की बूंदें कौन उत्पन्न करता है? किसके गर्भ से बर्फ निकलती है? कौन है आकाश के पाले की माता? जल पत्थर की तरह ठोस बनता और समुद्र की सतह जम जाती है। क्या तुम कृतिका के बंधन गूंथ सकते हो या मृगशीर्ष की रस्सियां खोल सकते हो? क्या तुम ऋषि चक्र के नक्षत्रों को उनके समय पर निकाल सकते हो? क्या तुम सप्त ऋषि और लघु सप्त ऋषि का पथ प्रदर्शन कर सकते हो? क्या तुम आकाश मंडल के नियम जानते हो? क्या तुम पृथ्वी पर उन्हें लागू कर सकते हो? क्या तुम बादलों को आदेश दे सकते हो जिससे वह तुम पर जल बरसाए? यदि तुम बिजली को बुलाते हो तो क्या वह आकर कहती, मैं प्रस्तुत हूँ? बुझा पक्षी को प्रज्ञा किससे मिली? किसने मुर्गे को समझदार बनाया? बादलों की गिनती कौन कर सकता? आकाश के जल भवंडर कौन उड़ेलता है जिससे पृथ्वी की धूल जम जाती और मिट्टी के ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं? क्या तुम सिंघनी के लिए शिकार करते और उसके शावकों की भूख शांत करते हो जब वे मांदों में पड़े रहते?
या झाड़ियों के नीचे घात में बैठते हैं? कौन कौओं के लिए चारे का प्रबंध करता है जब उसके भूखे बच्चे ईश्वर को पुकारते हैं? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 विविध परामर्श। बुराई मत करो और बुराई तुम पर हावी नहीं होगी। अन्याय से दूर रहो और वह तुम्हारे पास नहीं फटकेगी। पुत्र अधर्म के कूड़ों में बीज ना बोओ, तो उसके साथ गुनी फसल नहीं लुनाओगे। तुम ना तो प्रभु से अधिकार मांगो और ना राजा से सम्मान का आसन। तुम ना तो प्रभु के सामने धार्मिकता का और ना राजा के सामने प्रज्ञा का स्वांग भरो। न्यायाधीश बनने का प्रयत्न मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अन्याय दूर कर दो या डर के मारे शासक का पक्ष लो और अपने ईमान पर कलंक लगाओ। नगर सभा के विरुद्ध पाप मत करो और भीड़ की दृष्टि में कलंकित मत बनो। एक ही पाप में 2 बार मत फंसो, क्योंकि एक के दंड से भी नहीं बचोगे। प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। याचना और भिक्षा दान की अपेक्षा मत करो। यह मत कहो ईश्वर मेरे बहुसंख्यक चढ़ावों पर ध्यान देगा। जब मैं प्रभु को चढ़ावे अर्पित करूंगा तो वह उन्हें स्वीकार करेगा। दुखी मनुष्य का उपहास मत करो, क्योंकि ईश्वर नीचा भी दिखाता और ऊपर भी उठाता है। अपने भाई के विरुद्ध झूठी बातों का प्रचार मत करो और अपने मित्र के साथ भी ऐसा मत करो। हर समय झूठ मत बोलो, इससे कोई लाभ नहीं होता। बड़े बूढ़ों की सभा में बकवास मत करो और प्रार्थना करते समय रट मत लगाओ। कठोर परिश्रम से घृणा मत करो और ना खेती बाड़ी से, जो सर्वोच्च प्रभु द्वारा निर्धारित है। पापियों की संगति मत करो। याद करो कि क्रोध में देर नहीं होगा। अपने को बहुत विनम्र बनाए रखो, क्योंकि विधर्मी की आग और कीड़े से दंडित किया जाएगा। मित्र और परिवार। रुपए पैसे के लिए अपने मित्र को ना बेचो और ना ओफिर के सोने के लिए सच्चे भाई को। समझदार और साधी पत्नी का परित्याग मत करो, क्योंकि वह स्वर्ण से भी अधिक वंचनीय है। ईमानदार नौकर के साथ दुर्व्यवहार मत करो और ना उस मजदूर के साथ जो पूरी लगन से काम करता है। तुम बुद्धिमान दास को अपने समान प्यार करो और उसे मुक्त करना अस्वीकार मत करो। यदि तुम्हारे पशु हो तो उनकी देखरेख करो। यदि उनसे लाभ है तो उन्हें अपने पास रखो। यदि तुम्हारा पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। यदि तुम्हारी पुत्रियां हो तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ ढिलाई मत करो। अपनी पुत्री के विवाह का प्रबंध करो। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु उसे एक समझदार व्यक्ति को सौंपो। यदि तुम्हारी पत्नी मनपसंद है तो उसका परित्याग मत करो। यदि वह तुमको पसंद नहीं है तो उस पर विश्वास मत करो। सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला। उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो? याजक। सारे हृदय से प्रभु पर श्रद्धा रखो और उसके याजकों का आदर करो। अपने सृष्टिकर्ता को अपनी सारी शक्ति से प्यार करो और उसके सेवकों को निराश मत करो। सारे हृदय से ईश्वर का आदर करो और याजकों का सम्मान करो। आज्ञा के अनुसार उन्हें उनका भाग दो। प्रथम फल, प्रायश्चित बलि, स्कंद भाग, समर्पण बलि और पवित्र चढ़ावे के प्रथम फल। दरिद्र और दुखी। हाथ बढ़ाकर दरिद्र को दान दो, जिससे तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। सब जीवितों के प्रति उदार बनो। मृतकों को अपने दान से वंचित मत करो। रोने वालों को सांत्वना दो और शोक मनाने वालों के साथ शोक मनाओ। बीमारों से मिलने में लापरवाही मत करो, इससे तुम लोकप्रिय बनोगे। सब बातों में अपनी अंतगति याद रखो और तुम जीवन भर पाप नहीं करोगे। सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में हम देखते हैं दाऊद प्रभु की मंजूषा यानी आर्क ऑफ द कवनेंट को यरूशलेम लाने को सोचता है। सोच सही है, लेकिन तरीका गलत इस्तेमाल करते हैं। हमें मालूम है प्रभु का निवास स्थान या आर्क ऑफ द कवनेंट के पवित्र स्थान पर दीप वृक्ष, भेंट की रोटियां की मेज, धूप की वेदी होती है। आर्क यानी मंजूषा में 10 कमांडमेंट्स, मन्ना, एरन की छड़ी होती है। इसके ऊपर 2 चेरूबियम बने होते हैं, जिसके बीच में ईश्वर की उपस्थिति होती है। आर्क या मंजूषा हमें मालूम है यूदा के किरियात जेरियम, जिसका दूसरा नाम बाले यूदा था, वहां था। आर्क को ले जाने का एक तरीका होता है। इसको बैलगाड़ी में नहीं ले जा सकते। इसको कोहियात लेवी, जो पुरोहित होते हैं, अपने कंधे पर उठाकर ले जाना होता है। यहाँ हम देखते हैं ये एक बैलगाड़ी पर आग को लेकर आते हैं
और आर्क जब थोड़ा हिलता है तो ऊजा आर्क को संभालने के लिए हाथ लगाता है और ईश्वर का कोप ऊजा पर गिरता है और वह मर जाता है। दाऊद बहुत डर जाता है और वो आर्क को एदोम वासी ओबेद के घर पर रख देता है, जो इजरायली नहीं है, वो शायद यहूदियों के ईश्वर की आराधना करता था। इसी तरह हमें भी ध्यान देना चाहिए जब हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। पवित्रता के साथ हमें परम प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हम देखते हैं आर्क 3 महीने तक ओबेद इदोम के घर पर रहता है और ईश्वर की भरपूर आशीष उसके परिवार को मिलती है। दाऊद इस बार सही तरीके से लेवी के साथ जिस तरह से बताया गया है आर्क को ले जाने को, उसी तरीके से लाता है। दाऊद बहुत खुशी और उल्लास के साथ नाचते हुए आर्क को लेके आता है। दाऊद को नाचते हुए देख दाऊद की पत्नी मिखाएल दाऊद के लोगों के साथ मिलकर नाचने पर आलोचना करती है। उसके अनुसार राजा को प्रजा के साथ नहीं घुल मिलना चाहिए। इस पर दाऊद उसको जवाब देता है, ईश्वर के लिए वह इससे भी नीचे उतर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने साउल के घराने को हटाकर दाऊद को राजा बनाया है। दाऊद का मिखाएल से अच्छा रिश्ता नहीं रहा और वह बांझ रही। अध्याय 7 में हम देखते हैं नबी नाथन को। नाथन नबी को सैमुअल नबी ने पढ़ाया था। वो राजा दाऊद और सुलेमान के समय में था। इसराइल का राजा ईश्वर की तरफ से इसराइल पर राज्य करता था। उसको ईश्वर की तरफ से आज्ञाएं नबी बताते थे। यहाँ दाऊद ईश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहता है। नबी नाथन ये अच्छा प्रस्ताव देखकर दाऊद को कहता है कि तुम्हारा दिल जो कह रहा है वो करो। लेकिन नबी को ईश्वर बोलते हैं, क्या ईश्वर किसी घर में समा सकते हैं? क्योंकि स्वर्ग ईश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसका पावदान, तो क्या उनकी भव्यता समा सकती है? ईश्वर दाऊद को बोल रहे हैं कि दाऊद का बेटा ईश्वर का मंदिर बनाएगा, क्योंकि दाऊद के हाथों बहुत खून बहा है और ईश्वर सोलोमन जिसके समय में शांति थी उससे ईश्वर का घर बनाएंगे। आगे ईश्वर बोल रहे हैं, दाऊद का राज्य हमेशा बना रहेगा। यह प्रभु यीशु की तरफ संकेत करता है, क्योंकि दाऊद का और सोलोमन का घराना तो खत्म हो गया, लेकिन प्रभु यीशु जो मसीहा हैं वह अनंत काल तक राज्य करते रहेंगे। उनके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। दाऊद ईश्वर की यह बात सुनकर बड़ी विनम्रता और कृतज्ञता से ईश्वर के पास बैठता है, अपने आप को ईश्वर का दास बोलता है और मानता है कि वह एक गरीब चरवाहा था जिसको ईश्वर ने राजा बना दिया। दाऊद ईश्वर को याद दिला रहा है कि किस तरह ईश्वर ने इजरायलियों को मिस्रियों से बचाया था। हमें इस अध्याय में ईश्वर की असीम प्रेम नजर आता है। आयुब के ग्रंथ के अध्याय 38 में हम देखते हैं ईश्वर की महान सृष्टि के छुपे हुए रहस्य के बारे में बताया जा रहा है, जो इंसान की समझ से परे है। ईश्वर की भव्यता के सामने यह अध्याय हमें श्रद्धापूर्ण भय, नम्रता और हमें हमारी तुच्छता या छोटापन दिखाती है और ईश्वर के भव्यता के सामने समर्पण कराता है। प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 7 एक प्रज्ञा का खजाना है। किस तरह एक अच्छा आचरण ईश्वर के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति, यह जरूरी इसलिए है क्योंकि हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में